नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस खास मुलाकात में। एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो पिछले काफ़ी सालों में उस क्षेत्र में उन्होंने पदार्पण की एंट्री किया जो एक वक़्त महिलाओं के लिए, युवतियों के लिए एक बड़ा-सा नो था। फ़ैशन वर्ल्ड की अगर बात करें तो ना केवल उन्होंने फैशन की दुनिया में कदम रखा बल्कि आज युवतियों के लिए एक रोल मॉडल भी बनी है और उसके साथ-साथ पिछले कुछ सालों से लगातार जम्मू की सांस्कृतिक विरासत को सजाकर, सँवार कर आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है इनके द्वारा। शी इज़ नन अदर देन मानसी गुप्ता जो अ, एमजी स्कूल ऑफ डिज़ाइन स्कूल की आप फाउंडर हैं, ऑनर हैं और उसके साथ-साथ सांबा सखी की अगर बात करें, जो हमारी समृद्ध विरासत है उसको प्रमोट करने के माध्यम से काम कर रही हैं और सांबा सखी की आप फाउंडर और ऑनर हैं। मानसी जी, बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सबसे पहले उस फ़ेज़ की मैं जानना चाहूँगा जब खासकर महिलाएँ उस या युवतियाँ उस डोमेन में पद कदम नहीं रखती थी जिस डोमेन में आपने रखा था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका एक परिवार जो है थिएटर से जुड़ा हुआ था। आपके पिताजी खुद एक जाने-माने रंगकर्मी थे और उस समय आप फ़ैशन की दुनिया में आई और इस वक़्त कई महिलाओं, कई युवतियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहे, मोटिवेशन है। क्या कहेंगी अपने बारे में? विवेक जी, उस टाइम पे जिस टाइम पे मैंने फैशन डिजाइनिंग चुना, मेरे मेरे पहले मेरी सिस्टर भी फैशन डिजाइनिंग ही फील्ड में गई थी। डेफिनेटली ये एक नया चीज़ थी फॉर जम्मू बेसिकली। अगर हम मेट्रो सिटीज़ में देखें तब वहाँ पे इतना ज़्यादा उसकी वो नहीं थी, बट हाँ, जम्मू बीइंग अ स्मॉल टाउन, ये एक थोड़ा ऑल्टरनेट करियर था। मोस्टली एवरीबडी वाज ऑप्टिंग फॉर या तो मेडिकल कर लो, इंजीनियरिंग, आज भी वैसे है, उसकी तरफ थ्रस्ट है टू गो फॉर सेफर फील्ड्स जहाँ पे आपको श्योर जॉब होता है। तो ये थोड़ा एक ऑल्टरनेट फील्ड था, बट येस डेफिनेटली एज यू मेंशन हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी थी कि हमारे को कभी भी कोई वो कन्वेंशनल अपब्रिंगिंग थी ही नहीं, तो हम कन्वेंशनल फील्ड में जाने वाले भी नहीं थे जहां तक मुझे लगता है। सो वी वेंट वेयर आवर हार्ट टुक अस, और एंट्रेंस क्लियर हो गया था निफ्ट का, तो ऑब्वियसली वो एक बेहतरीन कॉलेज में सीट छोड़ना सेंस नहीं बनती थी। तो दैट इज हाउ माई पाथ वॉज कार्व्ड। मेरा ये वो ड्रीम करियर नहीं था, बट मेरा पाथ शायद इसी के आगे कार्व हो गया उस तरह से। और आज गर्ल्स के लिए एक रोल मॉडल आप बन चुकी हैं और साथ-साथ जिस तरह मैंने शुरुआत में कहा, एक और एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी जम्मू कश्मीर, खासकर जम्मू संभाग की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत। अगर हम कैलको प्रिंटिंग की अगर बात करें, क्योंकि यू आर डोनिंग इट्स योरसेल्फ। यस, आई विल टॉक अबाउट इट आल्सो, माय प्लेजर। अ, साबा सखी के बारे में जानना चाहेंगे, इस सफर के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, और मैंने खुद ही ये थोड़े दिन पहले रियलाइज किया कि जैसे ऑल्दो जैसे आपने मेरे फादर के बारे में बात की, बड़ी कल्चरल बैकग्राउंड से हम बिलोंग करते हैं। मेरे फादर हो गए, ही वाज अ थिएटर पर्सन, कविरत्न जी। देन इवन माय कजिन्स वर, वेदपाल दीप जी हो गए, he was such a renowned writer, Padma Sachdev ji हो गए उनसे related. So this was the family that I belonged to, and this was the heritage I think I was carrying in my DNA. But मैं कभी उसके साथ इतना डायरेक्ट कनेक्ट नहीं था मेरा, बिकॉज मेरा करियर पाथ डिफरेंट था। तो ये जब ये अपॉर्चुनिटी आई ऑफ ट्रेनिंग, ये कुछ रूरल वुमेन को ट्रेनिंग की गवर्नमेंट की तरफ से ये अपॉर्चुनिटी थी। आई वाज आस्क्ड टू ट्रेन दीज रूरल वुमेन इन द आर्ट ऑफ कैलिको प्रिंटिंग। सो मैंने उस वक्त रियलाइज नहीं किया था कि मेरा खुद का इससे ऐसा जुड़ाव हो जाएगा, और आज मैं सोचती हूँ शायद क्योंकि मैं वो उन लोगों का डीएनए कैरी कर रही थी अपने आप में, तो मेरे को इधर जाना ही था। ये मेरा वो है, my I had to give this back. I could not have done without that. So जिस तरह से ये कनेक्ट हो गया मेरे साथ, और जिस तरह से मुझे इमेंस प्यार मिला है इसके साथ, और मिल रहा है, सपोर्ट मिल रही है, प्यार मिल रहा है। दिस जर्नी हैज बीन वेरी वेरी नर्चरिंग फॉर मी ऑल्सो पर्सनली, एंड दिस हैज बिकम माई पैशन प्रोजेक्ट नाउ, एंड वर्किंग विद दीज वुमेन, एंड कैलिको पे पूरा रिसर्च एक अब चल रहा है। आई एम ट्राइंग टू डॉक्यूमेंट इट एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि इसके बारे में हम इतना जानते नहीं हैं। और ये जम्मू संभाग का एक लौता टेक्सटाइल बेस्ड हैंडीक्राफ्ट है, एक सिंगल, इतना यही है हमारे पास। सो एक वो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट जो मिलती है कि हाँ, इसको कहीं किसी एक मुकाम तक तो लेके जाना ही है। सो दैट इज व्हाट हैज हैपेंड विद कैलिको एंड मी, एंड दैट इज हाउ दिस जर्नी हैज नाउ स्टार्टेड। मानसी जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि सांबा का अपना एक समृद्ध ऐतिहासिक इम्पोर्टेंस है सांबा की, और जम्मू संभाग की अगर बात करें, हर डिस्ट्रिक्ट की, हर जगह की एक अपनी कहीं ना कहीं कनेक्ट है अपने, हमारी जो समृद्ध विरासत है, कल्चर के साथ जुड़ा हुआ है। सांबा की अगर बात करें,
चींटों वाले शहर के नाम से जाना जाना जाता था, और कहीं ना कहीं कैलिको लुप्त होती नजर आई, और कहीं ना कहीं इसको रिवाइवल का प्रयास भी किया गया। सांबा सखी के माध्यम से एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपके द्वारा दिया जा रहा है। किस तरीके से न केवल रूरल वुमेन्स को आप मोटिवेट कर रही हैं, बल्कि और इस काफिले में आपके साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। हाँ, शीटों वाला शहर उसको बोलते थे बिकॉज वही छीट छीट जैसे वो कपड़े पे जो प्रिंट होता है उसको छीट कहते हैं। तो जम्मू में वैसे भी हम जैसे छतरी को छतरी बोलते हैं, तो वो मेरे ख्याल से वो छीटों का अपभ्रंश बना शीटों वाला शहर। तो ये इसकी हिस्ट्री थी, और रिच हिस्ट्री। आप कितनी भी अगर आप टेक्सटाइल्स की बुक्स पिक करो तो आपको सांबा का रेफरेंस जरूर मिल जाता है उनमें। सो ये एक चीज, बाकी बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं क्या है हिस्टोरिकली क्या नहीं, बट दिस रेफरेंस दैट सांबा वाज वर्किंग इन कैलिको प्रिंटिंग, इसका आपको हर जगह प्रमाण मिलेगा। और डेफिनेटली बीच में एक बड़ा गैप रहा है जब लोगों ने काम छोड़ दिया, क्योंकि ऑब्वियसली वो जितने भी लेबर ओरिएंटेड ह्यूमन ओरिएंटेड काम होते हैं उसमें उतना ज्यादा आपको नहीं आता, प्रॉफिट नहीं आता। मशीन के आने के बाद वैसे भी ब्लॉक प्रिंट बीच में खुद भी हर जगह से लुप्त होने के कगार पे पहुंच गया था। बट यस, अब इस रिवाइवल पे बहुत ही फुल फोर्स में काम चल रहा है। और जो ये जितनी भी हमारे साथ अब औरतें जुड़ती चली जा रही हैं, वी आर डूइंग इट विद विमेन ओनली। अभी तक फिलहाल तो हमारे पास ऑल वुमेन आर्टिजन्स हैं, बट अब वो पैन जम्मू है। इट्स नॉट जस्ट कि सांबा की ही है, इवन आरएसपुरा की औरतें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, इवन मड ब्लॉक की औरतें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो इस तरह हमारा मकसद भी यही है कि हम जगह जगह उनकी फिर इंडिपेंडेंट फैसिलिटीज खुलती चली जाएं। जैसे सांबा में भी मेरे साथ जिन्होंने ट्रेनिंग ली थी उनमें से 2 की अपनी इंडिपेंडेंट सोसाइटीज रजिस्टर हो गई हैं। बहुत जल्द वो अपना अपना काम शुरू कर देंगी। तो तब भी हमारा यही प्लान है कि जैसे उन्हीं के पास ऑर्डर्स दिए जाए, वो कंप्लीट करें, और देन फिर हम उनकी एक नोडल मार्केटिंग एजेंसी बनके उसको आगे सेल करें। सो बेसिकली पर्पस यही है कि क्राफ्ट का ना सिर्फ उसका ओरिजिनल जो फॉर्म है वैसा ही रहे, उसको ना हम खराब करें, प्लस उसको हम एक प्लेटफॉर्म दें टू सेल। और जितना ज्यादा ये पहना जाएगा, जितने ज्यादा लोग इससे जुड़ेंगे, उतना ज्यादा ये आगे बढ़ेगा। सो हमने उसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज किया, जैसे द ब्लेजर आई एम वेयरिंग दीज आर समर कॉटन ब्लेजर्स, और ये हम करेंगे भी इस समर। हम वी आर डूइंग, हम कस्टमाइज्ड ब्लेजर्स करने वाले हैं समर। तो आप लोगों को ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा उसके लिए। सो थोड़ा हमने उसको मॉडर्नाइज किया है, फैब्रिक थोड़ा इम्प्रूव किया है। अभी भी हम रॉ कॉटन पे ही रहे हैं, विच इज कॉल्ड कैलिको, एंड थोड़े से मॉडर्नाइज, थोड़ा टेक्निक, थोड़ी डिजाइन वेरिएशन करके नाउ वी आर ब्रिंगिंग इट टू द मॉडर्न पीपल, यूथ बेसिकली वी आर कनेक्टिंग इट। यानी कि आपका ये प्रयास है कि यूथ को कनेक्ट किया जाए। और जो ब्लेजर की आपने बात की, इज इट या जो भी प्रोडक्ट्स टाइप के होंगे, यूनिसेक्स है? वी आर डूइंग मेंस वेस्ट कोट्स आल्सो। हाँ हाँ हाँ, मेंस वेस्ट कोट्स हम करेंगे और विमेंस ब्लेजर्स। उसके अलावा बेडशीट्स, बेड कवर्स, होम लिनन तो हम कर ही रहे हैं। बेड रनर ये हो गए, टेबल रनर्स हो गए, दुपट्टास वी हैव डन वेरी नाइस दुपट्टास। कल हमारी एग्जीबिशन थी, वहां पे हमारे को बहुत उसी पे मैं आ रहा था, क्योंकि आपकी एक तस्वीर बहुत इस वक्त सोशल मीडिया पे छाई हुई है। माननीय एलजी महोदय को आप एक कैलिको पेंटिंग गिफ्ट देते नजर आए हैं। क्या उस वक्त बातचीत चल रही थी? एक्चुअली हमने एक मोमेंटो रेडी किया था एलजी साहब के लिए। एक्चुअली हमें किसी ने ये आइडिया दिया था कि व्हाई डोंट यू प्रिपेयर सम मोमेंटोज। तो हम लोग वो जो फ्रेम्ड मोमेंटोज से ना, वो मुझे मन नहीं किया कि वैसा हम करें, स्टीरियोटाइप बन जाते। तो हमने एक वॉल हैंगिंग तैयार किया, और उसमें हमने ऑथेंटिक जो कैलिको होता था उस टाइम पे, विच वॉज कलर्स के अलावा सुनहरी और रुपहली इस्तेमाल किया, गोल्ड एंड सिल्वर यूज टू बी डन। तो उस टाइम पे तो गोल्ड सिल्वर, एक्चुअल ओरिजिनल गोल्ड सिल्वर का वो पानी कर लेते होंगे, बट चलो वी मेड इट एज क्लोज टू पॉसिबल। फैब्रिक हमने कैलिको ही इस्तेमाल किया, रेड कलर और सुनहरी का टच उसमें ऐड करके हमने ऑथेंटिक प्रोडक्ट रेडी किया एज अ वॉल हैंगिंग। प्लस इस पे जो हमने मोटिव्स दिए, एक तो हमने पेजली दिया है, दूसरा मोटिव इज अ बसोली पेंटिंग, जिसको हमने ब्लॉक में डेवलप किया। दैट इज वन मोर थिंग दैट आई एम वर्किंग ऑन। बसोली की पेंटिंग के मोटिव्स हम ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो बसोली, दैट वुड मेक बसोली वेरी अफोर्डेबल, बिकॉज जो वो हाथ से जितना टाइम लगता है, ऑब्वियसली ब्लॉक उसको थोड़ा सा जल्दी करता है। एंड प्लस मर्ज हो जाती है हमारी 2 जम्मू की बेसिक जो हस्तकलाएं हैं। सो वही हमने कल एलजी साहब को प्रेजेंट किया, और हमारे लिए ऑनर की बात है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया हमारा गिफ्ट। एंड सो दैट इज व्हाट कल का वो था, और हमारे लिए बहुत बहुत एनकरेजिंग रहा वो। मैंने तभी कहा कि जम्मू संभाग की जो सांस्कृतिक विरासत है, कल्चर है, ना केवल सांबा बल्कि बसोली की आपने जिक्र किया, एक फ्यूजन निकलकर सामने आ रहा है। हाँ हाँ, वही 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 हम लोग भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैलिको और बसोली, सांबा और बसोली के दोनों आर्ट्स का एक फ्यूजन, बिकॉज वो दोनों को प्रमोट करता है उस तरह से। और हम और मोटिव्स में भी काम कर रहे हैं, जैसे अभी तो ये हमने वो जो नटनी है, वो नायिका है, उसका हमने मोटिव किया। हम लोग आगे जैसे वो हिरन है, झरोखे हैं बसोली के, वो सारे हम लोग
खाली माइथोलॉजी और रिलीजन को छोड़ के बाकी जितने भी मोटिव्स हैं वो हम प्लान कर रहे हैं टू रिक्रिएट। सांबा सखी का सफर कब शुरू हुआ और किस प्रकार, क्योंकि इनिशियल स्टेज में रुकावटें दिक्कतें आती हैं, किस प्रकार उनको एड्रेस किया आपने इस सफर में? ये 2 साल पहले एज अ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। दिक्कतें तो अभी भी आती हैं सफर तो मुश्किल रहता ही रहता है। और उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो हमारा वर्कफोर्स है वो है रूरल वुमेन आर्टिजन्स। सो सबसे पहले उनको ये कन्विंस करना कि तुम कितने बड़े किसी उससे जुड़ रहे हो, कॉज कितना बड़ा है, वो थोड़ा सा टाइम लगा। बिकॉज उनको वही था कि हाँ गवर्नमेंट है, स्कीम है, स्टाइपेंड मिलेगा, हम घर जाएंगे। उनको था हमने आना है, अटेंडेंस लगानी है और चले जाना है। वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उनको काम भी करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन दिस प्रोग्राम स्टार्टेड। सो फॉर दैट इनिशियली वी हैड टू बहुत उनके काउंसलिंग सेशंस करने पड़े कि ये क्यों जरूरी है। सबसे पहले काम करना ही क्यों जरूरी है, क्यों तुमको भी लाइवलीहुड कमाना चाहिए, नॉट जस्ट डिपेंड अपॉन जो भी आपके हस्बैंड्स कमा के ला रहे हैं। So वो and that is now a constant journey, constant difficulty for us because for those women उनको पहले पूरा घर का काम खत्म करेंगी, सब कुछ करेंगी, तभी वो निकल के आएंगी जी काम करने के लिए। तो वो हमारे लिए डिफिकल्टी आज भी है। बट आज हमारे पास जैसे वही बड़े सारे पैरेलल ग्रुप्स हैं, सांबा से भी आ रही हैं। सो हम वीक के अलग अलग डेज पे अलग अलग औरतों को बुलाते हैं, तो फिर किसी भी एक औरत को पूरे 7 दिन नहीं आना पड़ता हमारे पास। तो जो मंडे को आएंगी वो ट्यूसडे नहीं आएंगे। इस तरह उनका भी काम मैंने चल जाता है कि उनको भी हफ्ते में दो या 3 दिन मैक्सिमम एक औरत को आना पड़ता है। सो उस तरह से दैट इज वन ऑप्शन दैट वो हमने निकाली। प्लस अभी वॉल्यूम ऑफ वर्क उतना नहीं है। जब हाँ वॉल्यूम ऑफ वर्क उतना बढ़ जाएगा कि हर एक को फुल टाइम और उतना उनको कॉम्पनसेशन रेम्यूनरेशन भी मिलना शुरू हो जाएगा, तो डेफिनेटली इट विल ब्रिंग अबाउट अ चेंज। सेकेंडली जब हम लोग ने जैसे हमें अपॉर्चुनिटीज मिली टू गो ऑन वेरियस एग्जीबिशंस, सो उसमें मैं अपने साथ उनको लेके जाती थी। जो मेरी वही वन ऑफ द आर्टिजन्स वो मेरे साथ ट्रैवल करी हैं, मेरे साथ 2 मेजर एग्जीबिशंस में वो मेरे साथ ट्रैवल करी हैं। अब उनकी जर्नी देख के नाउ दैट इज इंस्पायरिंग अदर वुमेन कि भाई वो देखो वो दिल्ली गई, अब पहली बार ट्रैवल किया अकेले विदाउट हर फैमिली, एंड वहाँ पे एंड शी वाज वेरी गुड, शी इज रादर, वो अभी भी मेरे साथ काम करती है। बहुत अच्छी है वो सेल करने में, मेरे से बहुत बेहतर वो सेलिंग करती है। और वो लोगों को बहुत इंकरेजमेंट मिल रही है। द काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म, अच्छा दे वर फॉरेनर्स विजिटिंग जब दिल्ली हाट में था, तो दैट वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर हर आल्सो। और वहाँ पे हमने हर एक से लिखवाया मैसेजेस फॉर दोज वुमेन कि जिन्होंने ये बनाए हैं, क्योंकि हमने वहां पे भी ये स्टोरी बताई कि भाई हम वहां से आए हैं, रूरल वुमेन का प्रोडक्ट है, और उनसे सबके वो आज भी मेरे पास डायरी है, और वो सारे मैसेजेस फिर हमने वापस रिलेट किए उन औरतों को। तो नाउ दैट हैज चेंज्ड देयर पर्सपेक्टिव। अदरवाइज मेन फाइट जो हमारी है वो पर्सपेक्टिव चेंजिंग की है। सेकंड है मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी। वो अभी भी हम एक कोकून्ड एनवायरनमेंट में ही है, शेल्ड उसमें ही है, एग्जीबिशंस में ही है। वो तो जब हम डायरेक्ट मार्केट फेस करेंगे तब वी विल नो कि अगले चैलेंजेस हमारे वहां पे आने वाले। लेकिन क्या ये मान के चलें कि जो सफर चल रहा है, जिसकी शुरुआत आपने खुद की थी सांबा सखी के नाम से, आज इसका दायरा फैला हुआ है और महिला सशक्तिकरण की अगर बात करें तो एक विश्वास महिलाओं में आना शुरू हो गया? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मैं जो मेरे साथ काम करती है मैं उन्हीं में देखती हूँ कि उनमें कितना ज़्यादा चेंज ऑफ एटीट्यूड आ गया। मेरी एक आर्टिजन थी बहुत अच्छी, मतलब उसको लूज करना मेरे लिए बहुत, मुझे लग रहा था ये चले जाएगी। तो शी वॉज गेटिंग मैरिड, और उसने तो सीधा बोला कि शादी के बाद तो मैं नहीं कर सकती, वो मुझे अलाउ ही नहीं करेंगे या जो भी वट एवर। मैं कहा चलो फिर भी मैं ऑल्सो लेट हर गो। मैंने कहा जो होगा देखी जाएगी। उसकी शादी हुई, 1 महीना 2 महीना गुजरा। ये गवर्नमेंट के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी होते हैं जिन पे ये आर्टिजन्स जाके और को ट्रेन करते हैं, दे आर पेड फॉर दैट। सो एक ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम का ऑप्शन आया, तो मैंने उसको कॉल किया कि जाओगी तुम? कहती मैं पूछना पड़ेगा। मैंने कहा चलो पूछो अपने मदर इन लॉ फादर इन लॉ से, बट ये इतना इतना पैसा मिलेगा तो ये उनको बता देना, हो सकता है कुछ मान जाए वो। सो उसका मुझे फोन आ गया कि हाँ वो मान गए। वो गई, वो उसने 3 दिन की ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट किया बड़े अच्छे से सक्सेसफुली, एंड देन दे अलाउड हर टू join back the work. They also saw, not but apart from the money, the kind of respect this work is giving them. ये सिर्फ उस टाइप का काम नहीं, बहुत रिस्पेक्टफुल काम है। आप जाते हो, ये she's teaching, मतलब वो सोचो ना, आगे उसने टीच किया through a government department, she was paid for it. So वो उस तरह से then they were very encouraging, and अब she's come back to work and working regularly again. 2 एग्जीबिशन का आपने जिक्र किया और अभी हाल ही में दिल्ली से आप होके आए हैं, अपनी कैलिको का जो काम है उनको वहाँ पर आपने शोकेस किया। कैसा रेस्पॉन्स वहाँ पर मिला? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें बहुत अच्छा मिला, दिल्ली हाट में भी और ट्रेड फेयर में भी। दैट इज व्हाट एनकरेज्ड अस सो मच। सोल्ड आउट थे हम बिल्कुल। हमने एग्जीबिशन पे, तो हम प्रोडक्शन हमारी अभी भी लिमिटेड ही हो पाती है, तो बहुत हम मल्टी प्रोड्यूस नहीं कर पाते। हम दिल्ली हाट भी जितना सामान लेके गए हम पूरे सोल्ड आउट थे, तो हम उससे इनकरेज, उससे डबल हम
ट्रेड फेयर पे लेके गए, वी वर सोल्ड आउट अगेन. सो दैट वाज वेरी वेरी इंकरेजिंग. और अब हम प्लान कर रहे हैं टू गो ऑनलाइन विद आवर प्रोडक्ट्स. दैट इज आवर नेक्स्ट स्टेप. सो पब्लिक रिसेप्टिबिलिटी हैज बीन वेरी नाइस. एंड हमने वहां पे भी हर जगह द स्टोरी हैज कैरीड वेरी वेल. और सांबा सखी के प्रोडक्ट्स के साथ एक चीज है कि इंस्टेंट कनेक्ट बना लोगों का. इवन सांबा सखी नाम वाज नॉट सांबा सखी. हमने जब सोचा था ब्रांड लॉन्च करेंगे तो हमने बड़ा फैंसी सा नाम सोचा था. बट जब हमने ये शुरू किया ट्रेनिंग ऑफ औरतें, क्योंकि वो लेडीज थी और सांबा की थी, और इंस्टाग्राम पे मुझे डालना था कि हम रोज क्या काम कर रहे हैं, तो मैंने वैसे ही वो जोड़ के दोनों चीजें सांबा सखी करके मैं डालना शुरू हो गई उसको. हाँ, वो नाम ऐसा उसके बाद वो हो गया कि हमें इसी को ब्रांड में कन्वर्ट करना पड़ा कि भाई यही इसी को एवरीबडी वाज लाइक कि नहीं दिस नेम ओनली. एंड आज भी दिस कैचेस अप सो फास्ट एंड दिस कनेक्ट्स विद पीपल सो फास्ट. मुझे तो लगता है कुछ इस पे वो है जैसे होता है बख्श, हाँ, डिवाइन इंटरवेंशन है दैट पीपल गेट कनेक्टेड वेयर एवर वी वेंट. दिल्ली हार्ट वी वेंट, वी टोल्ड द स्टोरी एंड पीपल वर लाइक ऑल इनटू इट एंड appreciating the product and buying it. So बहुत बहुत अच्छा response. तो so far everywhere we've gone we've got a very good response. आगे भविष्य की क्या प्लानिंग है, फ्यूचर क्या रहेगा सांबा सखी का, किस प्रकार इसके डोमेन को आगे बढ़ाया जाएगा, सरकार की तरफ से सपोर्ट की अगर बात करें नीड रहती है? एक्चुअली नाउ हम इसको वही प्लान कर रहे हैं, हम इसको ऑनलाइन लेके जाएं एज अ स्टार्टअप. हमें रजिस्टर कराना है. सरकार के अभी भी डिपार्टमेंट्स हमारे साथ नॉट डायरेक्ट हो, बट ये है कि हमें इनकरेज किया जाता है. हमारे मोमेंटोज वो पिक करते हैं फ्रॉम टाइम एंड अगेन. और जो हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स हैं, डेवलपमेंट कमिश्नर्स ऑफिस है, ये अपॉर्चुनिटीज तो उन्हीं की तरफ से आई हैं टू गो टू ट्रेड फेयर और गो टू दिल्ली हाट. कहीं पे भी हर प्लेटफॉर्म पे वो डेफिनेटली इसको इनकरेज कर रहे हैं. एंड बिकॉज इट इज द ओनली हैंडीक्राफ्ट टेक्सटाइल बेस्ड ऑफ जम्मू, तो डेफिनेटली इसको किया जाता है प्रमोट हर प्लेस पे. So next step is going to be that only that we go online with it and pan India हम इसको बेचना शुरू करें. एंड उसके अलावा जो स्टोरी है ऑफ अवर हेरिटेज एंड अवर क्राफ्ट, वो तो हम स्प्रेड कर ही रहे हैं. इवन एट दिल्ली हाट और इवन एट ट्रेड फेयर पीपल यूज टू कम. जम्मू कश्मीर का स्टॉल देख के तो वो हमारे से तिल्ले का काम मांगते थे कि जम्मू कश्मीर प्रिंट थोड़ी एम्ब्रॉयडरी करता है. मैंने कहा नहीं, प्रिंट भी करता है. देन वी हैड टू टेल देम द स्टोरी कि इट वाज फ्रॉम महाराजा रणजीत सिंह टाइम. हिस्टोरिकल जो सबसे पुराना एविडेंस हमें मिल रहा है, हो सकता है उससे पहले भी परस्यू किया जाता हो, बट रिटन रिकॉर्ड फर्स्ट मेरे ख्याल से उसी टाइम का हमारे पास अवेलेबल है. आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट. तो हो सकता है कुछ डिस्क्रिपेंसीज हो इन व्हाट क्या था क्या नहीं था. मैं सबको बोलती भी हूँ कि जो व्हाटएवर इन्फॉर्मेशन यू हैव इज प्लीज कीप गिविंग इट टू मी. आई एम क्रिएटिंग एन इन्फॉर्मेशन बैंक राइट नाउ. तो बाद में हम इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके डॉक्यूमेंट भी करेंगे. सो मेन पर्पज यही है कि एक तो इसको कमर्शियली वायबल बनाया जाए और साथ में अपनी हेरिटेज का प्राइड लोगों में इंस्टिल किया जाए. दीज आर द टू वेज फॉरवर्ड दैट वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स. इसमें कोई दो राय नहीं कि मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिल रहा है, लेकिन जो अलग खासकर अपनी संस्कृति कला को लेकर आपने जगाई है, सांबा के कैलिको को आप कहीं ना कहीं एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म दे रहे हैं. जम्मू और राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी एक पहचान बनी है, और जो लुप्त होती ये कला थी आज फिर एक नई लीज ऑफ लाइफ आपके माध्यम से मिली है. इस सफर को हम आशा करते हैं आप जारी रखेंगे और आने वाले समय में इसका डोमेन और भी फैले, ये उम्मीद रखते हैं. अब चलते चलते खासकर जो लोग हमें, जो खासकर महिलाएं देख रही हैं, किस प्रकार इससे जुड़कर एक बेहतर अपनी पहचान बना सकती हैं? डेफिनेटली मैं इनकरेज कर रही हूँ यूथ को भी, लेडीज को भी, सबको कि कम फॉरवर्ड एंड जॉइन दिस मूवमेंट. हमारे पास आइए, कैलिको की ट्रेनिंग लीजिए, कैलिको शुरू करिए. एक तो जितने लोग इससे जुड़ेंगे उतना ज्यादा ये फैलेगा, क्योंकि हमारे पास अभी भी बहुत कम लोग हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं. एंड दूसरी चीज ये है कि अगर आप वो नहीं कर इसमें खुद कैलिको नहीं कर सकते, परचेज कैलिको प्रोडक्ट्स एंड दे आर ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स. साड़ीज है, दुपट्टे हैं, और खूबसूरत है. ये बहुत अच्छा क्राफ्ट है, इसमें कुछ वो दो राय नहीं है कि बहुत सुंदर क्राफ्ट है. तो एज मच एज वी वेयर इट, एज मच एज वी परचेज इट, वो उतना ही ये स्प्रेड होगा. सो दैट इज वन थिंग दैट आई वुड लाइक एवरीबडी टू डू नाउ. नो अबाउट कैलिको, टॉक अबाउट कैलिको, वेयर योर कैलिको. क्योंकि हमारी रिच विरासत से जुड़ा हुआ है, इसको प्रमोट करना हम सबका दायित्व है. मानसी जी, हमारी शुभकामनाएं आपके इस सफर के लिए, और खासकर जो फैशन की दुनिया में आप एक मुकाम बना चुकी हैं. हम आशा करते हैं कि सांबा सखी के माध्यम से ये डोमेन भी फैले और जम्मू की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, कल्चर धरोहर भी आगे बढ़े और राष्ट्रीय स्तर पर हम इसको प्राउड फील कर सके. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने समय निकाला, हमारे इस कार्यक्रम खास मुलाकात में आए.
ये थी मानसी गुप्ता जी, जो फाउंडर हैं और ओनर हैं एमजी डिजाइन स्कूल की। उसके अलावा आप फाउंडर भी हैं, ऑनर भी हैं सांबा सखी, जिसने एक अलग जगाई है न केवल महिला सशक्तिकरण को लेकर, बल्कि जम्मू संभाग के ऐतिहासिक कल्चरल विरासत को सजोकर आपके सामने प्रस्तुत करने का। बने रहिए हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।